अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन का, जो कि है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का टॉपिक हम इंशाअल्लाह रहमान आज के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह रहमान आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, व्यूअर से, कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली कमेंट करके फीडबैक ज़रूर किया करें, ताकि एक हौसला हो जाता है कि व्यूअर्स जो हैं वो लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, जो भी आपका फीडबैक होगा, ताकि अगर फीडबैक अच्छा नहीं है तो मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं, अगर अच्छा है तो मेरी हौसला अफजाई हो सकेगी। तो चलें आए कंटिन्यू करते हैं। वी स्फेयर एच ए क्लस्टर जो है ये क्या है, इसके लिए कुछ डेफिनेशन जो है वो मैंने इकट्ठी करके यहाँ पे स्लाइड्स में रखी हैं। उनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। वी स्फेयर एच ए शॉर्ट फॉर्म है हाई अवेलेबिलिटी की, ठीक है। High availability cluster allow ESXi hosts to work together as a group and provide performance assurance and higher level of availability for hosted virtual machine। ठीक है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन एक चीज तो आप लोगों ने पहले जब हमने प्रीवियस टॉपिक क्लस्टर को डिस्कस किया था तो उसमें पढ़ी थी कि क्लस्टर जो है वो तब तक यूजलेस है जब तक उसमें हाई अवेलेबिलिटी जो है वो यूज नहीं होती। तो हाई क्लस्टर जो है वो हमें एक ग्रुप परफॉर्म कर देता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि दो होस्ट या एक से ज्यादा जो होस्ट हैं उनको हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और सबके रिसोर्सेज एक हो जाते हैं, और फिर जो है उसके ऊपर जो है वो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी हमें क्या क्या उसमें फैसिलिटीज देती है क्लस्टर में, वो हम ये एक्चुअली ड्रिल डाउन कर रहे हैं कि वो क्या कुछ है। हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड यूनिफॉर्म cost effective failover protection against hardware and operating system outages within your virtualized IT environment। ये जो डेफिनेशन है ये काफी सेल्फ एक्सप्लोनेटरी है कि हम क्या है कि जो कास्ट इफेक्टिव फेल ओवर प्रोटेक्शन है उसके अगेंस्ट कौन कौन सा हार्डवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का फेलियर कोई भी होता है तो उसमें आईटी का जो एनवायरनमेंट है उसमें हमें ये प्रोटेक्शन देती है, हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, कैसे देती है ये भी हम डिस्कस करते हैं। अभी इसके कुछ जो है ना देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें जो है वो अलाउ करती है हाई अवेलेबिलिटी। मॉनिटर वीएम वेयर वीस्पेयर होस्ट, एक काम तो ये करती है कि इसकी मॉनिटरिंग, हमने देखा था कि पूरे के पूरे हम क्लस्टर की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें एक ही जगह से हम ये काम कर पाते हैं। एंड वर्चुअल मशीन्स टू डिटेक्ट हार्डवेयर एंड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर। ठीक है, रीस्टार्ट वर्चुअल मशीन ऑन अदर वीस्फेयर होस्ट। अच्छा, अगर आप लोगों को अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो भी रही है ना कि ये सारे के सारे काम जो है वो कैसे डिटेक्ट करती है हाई अवेलेबिलिटी, कैसे ये हमें फेल ओवर प्रोटेक्शन का काम प्रोटेक्शन हमें देती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि आपको समझ नहीं आ पा रही इसकी। जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो फिर ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से ज़हन-नशीन हो जाएंगे और फिर आपको भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो अभी आप इसको समझे, अगर तो समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, एक दफा रिवाइज कर लें तो इंशाल्लाह आपके ज़हन में बैठ जाएगा। नहीं भी बैठता, कुछ टॉपिक कुछ बातें नहीं भी हजम होती, तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में जब हम इसको प्रैक्टिकली देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह रहमान हमें ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं। क्या था कि होस्ट इन द क्लस्टर विदाउट virtual machine to detect hardware and guest operating system failure, restart virtual machine on other vSphere host in the cluster without manual intervention when a server outage is detected। मतलब क्या है कि अगर कोई मशीन फेल हो जाती है, हमारी जो ESXi होस्ट था कोई डाउन हो जाता है, तो क्या होगा उस सूरत में, क्या होगा देखें। हम अभी एक एग्जांपल दे के मैं आपको ये सारे का सारा सिनेरियो बता ही देता हूं अभी से, कि इमेजिन करें कि हमारा एक सर्वर जो था वो पावर फेलियर की वजह से या किसी वजह से, या आप अभी जाके हम जब नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो हम उसको मैनुअली उसकी जाके केबल निकाल देंगे, तो क्या होगा
कि वो डाउन हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा पावर फेलियर आता है तो उसके ऊपर जो वर्चुअल मशीन्स बनी हुई थी उनके साथ क्या होगा, वो डाउन हो जाएंगी। डेफिनेटली ऐसे तो हो जाएंगी। हमने क्या किया था कि हमने वीमोशन को देखा था कि हम लाइव माइग्रेशन करते हैं, फिर हमने कोल्ड माइग्रेशन देखी थी, लेकिन उस सूरत में हमारे पास वो सारी की सारी वर्चुअल मशीन्स एक्सेसिबल थी। हमने उनकी माइग्रेशन की थी। कोल्ड माइग्रेशन क्या थी कि हम उसको पावर ऑफ करते थे पहले मशीनों को, फिर उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करते थे। दूसरी हमारे पास वी मोशन की थी, जिसमें हम अब बगैर किसी इंटरप्शन के यूजर को पता भी नहीं था होता तो वो मशीन माइग्रेट हो जाती थी। हाई अवेलेबिलिटी क्या हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे वो मशीन तो जरूर डाउन हो गई है, अच्छा वो मशीन फेल भी हो सकती है, वो वाली वर्चुअल मशीन वहां पे किसी वजह से डाउन भी हो सकती है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो डाउन हुई, फिजिकल वो मशीन डाउन हो गई या किसी वजह से उसके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो क्या होगा कि वो मशीन पूरी पूरी शट डाउन हो जाएगी, मतलब रीस्टार्ट हो जाएगी और वो किसी दूसरे ESXi होस्ट पे ट्रांसफर होके वहां से एक्टिव हो जाएगी। कैसे होगी ये हम सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखने जा रहे हैं। सिर्फ अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर ये फायदा क्या हुआ जब रीस्टार्ट हो गई तो, जब डाउन हो गई तो। देखें, अगर आपका पूरे का पूरा ESXi होस्ट डाउन हो गया है तो आप उसको अप करने में आपको टाइम लगेगा। रीस्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है, हार्डली 1 मिनट 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट आपको लग जाएंगे कि आपका एक सिस्टम है वो रीस्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है, इतना ही लगता है मैक्सिमम। तो अगर आपने अच्छे रिसोर्सेज दिए हों तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, तो आपकी मशीन ऑपरेशनल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका एक वेब सर्वर था, इसके ऊपर किसी एक सर्वर के ऊपर, तो वो पूरे का पूरा सर्वर फिजिकली क्रैश कर गया, तो आपकी जो टोटल वेबसाइट थी वो 1 मिनट के अंदर आप हो गई, तो ये ज्यादा बेटर है। या कि फिर आप वो पूरे का पूरा सर्वर जो भी उसमें पहले था वो हार्डवेयर का इशू डिटेक्ट करेंगे, उसमें कोई फेलियर आ गया था, पावर सप्लाई दोनों फेल हो गए थे, तो आपके पास बैकअप में भी सप्लाई नहीं थी पड़ी हुई, तो आप मार्केट में जाएंगे, वहां से एक न्यू सप्लाई परचेज करेंगे, फिर ला के सर्वर में लगाएंगे, फिर सर्वर को अप करेंगे। और ये भी हो सकता है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे का पूरा करप्ट हो गया हो, तो उसकी फिर जो वर्चुअल मशीन्स थी वो दोबारा से कहाँ से क्रिएट करेंगे, उस सूरत में फिर क्या करेंगे आप लोग। आप डेफिनेटली आप लोगों ने बैकअप लिया होगा, तो आप लोग उस सर्वर को अप करेंगे, अप करने के बाद वो बैकअप पूरे का पूरा उस पर रिस्टोर करेंगे। तो ये एक काफी लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें 2-4 घंटे से लेके आपको 2-4 दिन तक भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन के मसला क्या है, ठीक है। हो सकता है आपको बिल्कुल नया सर्वर परचेज करना पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए इन्हीं चीजों से बचने के लिए प्रोटेक्शन जो हाई अवेलेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि वो फौरी तौर पे दूसरी जगह से जो है वो वहां से डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है reduce एप्लीकेशन डाउन टाइम बाय ऑटोमेटिकली रिस्टार्टिंग वर्चुअल मशीन upon डिटेक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर, ठीक है। ये वही बात है कि जो मैंने आपसे अभी एक्सप्लेन की है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास when you add a new host to a vSphere HA cluster, an agent is uploaded to the host and configured to the communicate with other agent in the cluster, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे का सारा बैकएंड पे प्रोसेस हो रहा था कि ये मशीन कहाँ पे रखनी है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, जब भी हम कोई होस्ट ESXi होस्ट उस क्लस्टर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि एक एजेंट जो है वो भी साथ ही अपलोड हो जाता है, वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो वो एजेंट जो है वो सारे के सारे एक्चुअली रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। अच्छा, इनमें एक जो है वो आप कह सकते हैं एक जो है वो प्राइमरी होस्ट बनता है। इन सारे होस्ट में से जितने भी हमारे क्लस्टर में होस्ट ऐड कर रहे होंगे, वो सारे के सारे होस्ट में से एक होस्ट जो होगा वो हमारा प्राइमरी होस्ट कह सकते हैं, उसको मास्टर होस्ट कह सकते हैं कि वो हमारा मास्टर होस्ट जो है वो बन रहा होता है। तो वो मास्टर होस्ट सारे को कंट्रोल कर रहा होता है एजेंट्स को। तो वो मास्टर होस्ट कैसे बन रहा होता है, उसका एक इलेक्शन प्रोसेस होता है। वो इलेक्शन प्रोसेस के जरिए जो है मास्टर होस्ट बनता है, वो रिसोर्सेज को कैलकुलेट करते हुए, और ये सारे के सारे काम जो है ये ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं।
इसके बारे में आपको इतनी ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि जब भी कोई न्यू क्लस्टर जो है वो हम न्यू होस्ट जब हम किसी HA क्लस्टर में ऐड करते हैं तो साथ ही उसका एजेंट जो है वो भी अपलोड होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, एंड कॉन्फ़िगर टू कम्युनिकेट विद अदर एजेंट। तो एग्जिस्टिंग जितने भी होस्ट होते हैं, क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर में एजेंट होते हैं, उनके साथ एजेंट का मतलब ये कि दूसरे होस्ट के जो एजेंट्स हैं उनके साथ वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है एवरी क्लस्टर हैज वन मास्टर होस्ट, जैसे कि मैंने बात की, एंड ऑल अदर होस्ट इन द क्लस्टर एक्ट एज सबऑर्डिनेट होस्ट। फिर मास्टर होस्ट जो है वो उन सारे सबऑर्डिनेट होस्ट को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। द होस्ट रोल्स आर ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड through an election process, and the master host is responsible for detecting and appropriately resolving failure in the cluster। ठीक है, तो फिर वो जो मास्टर होस्ट जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है वो क्या कर रहा होता है कि ये सारी की सारी जो फेलियर के मसले मसाइल हैं उनको वो डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इनकी बेस पे जो सेकेंडरी होस्ट हैं उनको वो डेफिनेटली वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो जिसके पास भी वो मसला मसाइल हो वो उनको टोटल सुपरविजन जो कर रहा होता है वो कर रहा होता है आपका मास्टर होस्ट, ठीक है। और मास्टर होस्ट ही ये सारे के सारे प्रोसेस और जो प्रोटेक्शन फेलियर की जो प्रोटेक्शन है उसका सारे का रिस्पॉन्सिबल आपका मास्टर होस्ट होता है। तो चलें बात कर लेते हैं लाइव माइग्रेशन की HA के सूरत में, या फिर हम इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके ही देख लेंगे। इसका कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम अभी से इसको डिस्कस करें। मैंने आपको एक रियल टाइम की एग्जांपल दे दी थी कि अगर फेलियर हो जाता है तो कैसे जो है वो ट्रांसफर होगा। तो चलिए अब हम हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसको कॉन्फ़िगर करने की वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ऑल ESXi होस्ट मस्ट बी सेम वर्जन एंड सेम पैच लेवल, ठीक है। कि हमारा जो होस्ट है अगर जैसे कि हमने जो है वो यूज कर रहे हैं 6.5, तो तमाम के 6.7 है गालिबन 5 है अभी हम खैर हमारे पास जो है वो 6.7 ही है, तो तमाम का जो वर्जन है वो सेम होना चाहिए, सेम पैच लेवल होना चाहिए। ऑल होस्ट मस्ट बी लाइसेंस्ड, कि उनका जो लाइसेंस है वो एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि हमने अगर कोई ये जो पैच्ड किया हुआ है तो उस सूरत में भी जो है वो क्या होना चाहिए कि उसमें कोई भी मशीन जो है वो नहीं एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी ओके होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। A minimum of 2 ESXi सर्वर in a cluster is required, कि हमारे पास कम से कम 2 ESXi सर्वर होने चाहिए। अगर एक है तो हम क्लस्टर को कॉन्फ़िगर करके करेंगे भी क्या, क्योंकि वो तो फिर यूजलेस है। तो मिनिमम 2 होने चाहिए। Each host must have a vMotion NIC configured। हमने जब पिछले प्रीवियस लेक्चर में जब हमने vMotion किया था तो उसमें हमने एक कार्ड बनाया था, इसी तरह इसका भी हम एक कार्ड बनाएंगे। बल्कि हमने vMotion में ये कार्ड जो है वो कॉन्फ़िगर कर रखा है ऑलरेडी, हमारे नेटवर्क में तो कॉन्फ़िगर है। तो वो हमने उस लेक्चर में देखा था कि हम इसका vMotion का NIC कार्ड कैसे लगाते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो vMotion वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी भी जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 शेयर्ड HA हार्टबीट डाटा स्टोर्स। हमारे पास 2 शेयर्ड HA हार्टबीट डाटा स्टोर होनी चाहिए, जो कि NFC नेटवर्क फाइल शेयरिंग और नेटवर्क एरिया स्टोरेज जो है वो होनी चाहिए। NFC हमारी विंडोज पे कॉन्फ़िगर हो सकती है, हमारे पास लिनक्स का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लगा के उस पे NFC कर सकते हैं, तो कोई भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट नेटवर्क में है तो NAS आपके पास होगा तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसमें शेयरिंग मशीन्स और जो शेयर ड्राइव होगी, फोल्डर होगा, उसको हम अटैच करेंगे अपने HA क्लस्टर के साथ, स्टोरेज के साथ, मतलब कि जो हमारे वर्चुअलाइजेशन है उसकी स्टोरेज के साथ, और अपनी सारी की सारी वर्चुअल मशीन जो है इस शेयर ड्राइव पे रख देंगे। एक क्वेश्चन है आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए कि हमारी सारी की सारी जो VMware मशीन्स हैं जब हम इस शेयरिंग ड्राइव पे रख दी
तो ये ही अगर NFC सर्वर या NAS ही डाउन हो जाता है तो उस सूरत में क्या होगा, कमेंट में जरूर मुझे करके बताइएगा अगर आपको पता है। अगर नहीं भी पता तो आप बता दें ताकि नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफ कर सकूं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑल वीएम मस्ट बी ऑन शेयर्ड स्टोरेज। तो फिर हमारी जितनी भी वीएम्स हैं नेक्स्ट हम रिक्वायरमेंट है कि वो सारी की सारी इस पे होनी चाहिए। ऑल होस्ट मस्ट हैव एक्सेस टू शेयर डाटा स्टोर। डेफिनेटली भाई ये तो लिख दिया, खैर कि जाहिर सी बात है कि एक्सेस होगी तो हम ये तमाम की तमाम वर्चुअल मशीन रख सकेंगे ना, ऐसे तो रख नहीं सकेंगे। इसकी एक्चुअली ये लाइन ऊपर होनी चाहिए थी, VM वेयर HA मस्ट बी इनेबल्ड ऑन द क्लस्टर। ये एक्चुअली जो है ना गड़बड़ हो गई, ये नीचे हो गई। तो ये दोनों लाइंस एक्चुअली ऊपर की थी तो ये नीचे आ गई हैं कि डेफिनेटली HA कॉन्फ़िगर होगा क्लस्टर के ऊपर, तो तभी ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट किसी काम की हम कॉन्फ़िगर कर सकेंगे, नहीं तो क्या फायदा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट थी, तो इसको हम इंशाल्लाह और रहमान जो है वो देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिकली HA जो है वो कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।